नमस्कार, आप सभी का ऋणवा स्टडी पॉइंट की ऑनलाइन मैथ क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित की प्रश्नावली 3.5 में द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना सीखेंगे। द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति। प्रश्नावली 3.5 का यह पार्ट 15 है। इससे पहले प्रश्नावली 3 के 14 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। तो आज हम सीखेंगे कि जो द्विघात समीकरण होते हैं उनके मूल की प्रकृति किस तरह निकाली जाती है। तो एक उदाहरण लेते हैं। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यह जो समीकरण लिखी है वो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण। तो यहां आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो a है उसका मान कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यदि a का मान 0 हो गया तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगी, तब ये क्या हो जाएगा, एक लीनियर समीकरण या रैखिक समीकरण हो जाती है। तो आज का अपना जो टॉपिक है मूलों की प्रकृति, उसके लिए एक राशि का मान निकाला जाता है। उस राशि को कहते हैं विविक्त कर। विविक्त कर, जिसे d संकेत से दर्शाया जाता है। इसका एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, d बराबर b² माइनस 4ac। यहां इस समीकरण से कोई भी जो आपको समीकरण दी होगी उसमें d का मान निकालेंगे और d के मान के आधार पे अपने बताएंगे कि उस जो समीकरण की जो द्विघात समीकरण है उसकी मूल की प्रकृति किस तरह की होगी। मुख्य रूप से 3 तरह के मूलों की प्रकृति जो मान आएंगे d के, वो 3 प्रकार के मान आपके पास d के आएंगे। वो 3 प्रकार कौन से हैं वो देख लीजिए। यदि d का मान, यानी d का मान कैसे निकालेंगे, b² माइनस 4ac। इसका मान अगर 0 से अधिक है, पहली कंडीशन होगी कि जो मान आएगा वो 0 से अगर ज्यादा आता है, यानी पॉजिटिव में आता है, 0 से ज्यादा, अर्थात अपने इसको क्या कह सकते हैं, अगर मान पॉजिटिव के अंदर आता है तो क्या होगी, उस मूल की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी। तब मूल की प्रकृति आपको लिखना है उत्तर वास्तविक व भिन्न भिन्न। वास्तविक व भिन्न भिन्न। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए और उस समीकरण को जब हल करेंगे, अभी अपने उदाहरण से उसको समझेंगे, तो यदि उत्तर d का मान 0 से बड़ा आता है, यानी पॉजिटिव में आता है, तो उस मूल की जो प्रकृति होगी वो वास्तविक और भिन्न भिन्न होगी। यदि इस d का मान यानी कि b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आता है, तब उस मूल की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी और समान होगी। वास्तविक व समान होगी। तब आपको आंसर ये लिखना है कि इस मूल की जो प्रकृति है, जो दी गई द्विघात समीकरण है, उसके मूल की प्रकृति वास्तविक और समान है। और यदि d का मान नेगेटिव में आए, या फिर अपने ये कह सकते हैं कि 0 से छोटा आए, या तो नेगेटिव में या 0 से छोटा आए, एक ही बात है, तब मूल की प्रकृति कैसी होगी, तब मूल की प्रकृति होगी वो क्या कैसी होगी, काल्पनिक होगी। तब मूलों की जो प्रकृति है वो क्या होगी, काल्पनिक होगी। ये 3 कंडीशन आपको ध्यान रखना है। चलिए इन तीनों के एक उदाहरण कर लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। अब इन तीनों जो कंडीशन अभी आपने किए हैं, इन तीनों कंडीशनों को इन उदाहरणों के द्वारा देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो उदाहरण है देखिए, 2x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0 में मूल की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो ये समीकरण आपको दी हुई है उस समीकरण की तुलना करनी है जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जो भी आपको द्विघात समीकरण दी है उसको इस समीकरण से क्या करने हैं, तुलना करनी है। और तुलना करके a, b और c के मान आपको निकालना है। यानी x² का जो गुणांक a है उसका मान कितना है, 2, b का मान 1 और c का मान
माइनस का 1। इन मानों को अब क्या करेंगे, विविक्त कर के अंदर रखेंगे, विविक्त कर, जिसका संकेत क्या होता है d, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान कितना है 1, तो 1 का वर्ग माइनस 4 गुना a कितना है 2 गुना c कितना है माइनस का 1 बड़ा ब्रैकेट बंद। यहां से देखिए 1 का वर्ग क्या होता है 1 माइनस 4 दूना 8, 8 को माइनस के 1 से गुणा किया माइनस का 8, तो यहां लिख दीजिए माइनस 8, या 1 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 8, 1 और 8 कितने हो गए 9, यानी जो d का मान है वो कितना आ गया 9, और 9 किससे ज्यादा होता है, शून्य से ज्यादा होता है। 9 जो है वो क्या है शून्य से बड़ा होता है। तो अपनी जो पहली कंडीशन आपने क्या पढ़ी थी कि जब d का मान शून्य से बड़ा हो यानी पॉजिटिव आए तो दिया गया जो समीकरण के मूल है उसकी प्रकृति क्या होगी, तो आप लिख सकते हो अतः दिए गए समीकरण में मूल की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक व भिन्न भिन्न। मूल की प्रकृति वास्तविक व भिन्न भिन्न है। इस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना है। चलिए कोई ऐसा प्रश्न आपको दिया हो, एक ऐसी द्विघात समीकरण दी है और उसके अंदर अगर मूल की प्रकृति ज्ञात करनी हो तो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे किससे, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। अब इनसे तुलना करके आपको क्या ज्ञात करना है, a b और c का मान ज्ञात करना है। तो तुलना करोगे तो a का मान कितना हो गया 1, क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक a है 1 है, और b माइनस 4 क्योंकि x का गुणांक माइनस 4 है, और c होता है अचर पद जो कि 4 है। इन सभी मानों को किस में रखेंगे, विविक्त कर में रखेंगे। तो यहां विविक्त कर d बराबर कितना हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां मान रख दीजिए बराबर b कितना है माइनस का 4, तो माइनस का 4 का वर्ग बड़ा कोष्टक शुरू 4 का 4 लगाएंगे गुणा a कितना है 1 गुणा c कितना है 4। यहां से देखिए 4 चौके 16, माइनस का वर्ग हमेशा प्लस में, माइनस इधर देखिए 4 चौके 16, कोष्टक घटा देंगे तो d का मान कितना आ गया 16 माइनस 16 बराबर कितने हो गए 0। तो यहां लिख देते हैं क्योंकि d बराबर क्या हो गया 0, और जब विविक्त कर का मान 0 आता है तो दिए गए समीकरण के जो मूल की प्रकृति है वो क्या होगी, तो आप लिख सकते हो वास्तविक व समान। अतः दिए गए मूल की जो प्रकृति है वह वास्तविक व समान होती है। तीसरा, अगर इस तरह का उदाहरण आपके आगे आए कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 में मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसकी द्विघात समीकरण के व्यापक जो रूप है उससे तुलना करेंगे, c बराबर 0 से तुलना करने पर अब इनसे तुलना कीजिए तो a का मान अपने को प्राप्त हो जाएगा 2, b का मान प्राप्त हो जाएगा माइनस का 3। कैसे, क्योंकि b यहाँ x का गुणांक है तो यहाँ x का गुणांक देखना आपको, और c का मान प्राप्त हो जाएगा 5। इन सभी मानों को किस में रखना है आपको, विविक्त कर में रखना है। इन सभी मानों को विविक्त कर यानी d में रखेंगे तो d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4 गुणा a गुणा c। b का मान है माइनस का 3 तो माइनस के 3 का वर्ग बड़ा कोष्टक शुरू 4 फॉर्मूले से गुणा a देखिए कितना है 2 गुणा b c कितना है 5। हल कर लीजिए, 3 का वर्ग कितना हो गया 9, इधर 4 दूना 8 5 40, या 9 माइनस 40 यानी 40 में से 9 घटाएंगे तो d का मान आ गया माइनस 31। माइनस में मान है यानी ऋणात्मक है, इसका मतलब हो गया कि 0 से क्या हो गया ये छोटा है। तो जब मान d का 0 से छोटा है तो जो मूल है दिए गए समीकरण के मूल है उसकी प्रकृति कैसे होगी,
काल्पनिक होगी। तब मूल की प्रकृति कैसे होगी? काल्पनिक। तो यहाँ जो ये समीकरण है इसके मूल की प्रकृति काल्पनिक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के समझाए प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।